ये गाइस क्या हालचाल, नया दिन नई शुरुआत। एम्स वर्सेस आरआरबी वर्सेस ईएसआईसी वर्सेस स्टेट फार्मासिस्ट, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कोई भी स्टेट हो। तो अब हम एम्स को चूज करें, डीआई को, ऑफ कोर्स डीआई तो अलग ही लेवल की है, पर हम एम्स को चूज करें, आरआरबी को करें, ईएसआईसी करें या स्टेट फार्मासिस्ट, ये सभी को एक क्वेरी जरूर रहती है। सो हम जरा सभी के जॉब रोल्स पे आज थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, उनकी सैलरीज देखेंगे, वर्कलोड, क्या ट्रांसफर्स, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, स्कोप, अपॉर्चुनिटीज, थोड़ा सा डिस्कस करते चलेंगे। ये एक टेबल है जिसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इस टेबल में हर एक चीज है। हर एक फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट बॉडी, जैसे एम्स, क्योंकि एम्स और आरआरबी दोनों ही सेंट्रल है, ईएसआईसी भी सेंट्रल है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है एम्स। आपकी ईएसआईसी आती है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। आरआरबी आ जाती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। स्टेट आपकी इंडिविजुअल स्टेट की जो फार्मेसी स्टेट काउंसिल्स है वो आ जाती है। हर एक सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, बट स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। लेवल मोस्टली सबका 5 है, बट डेफिनेटली मे बी जान के बाद 8 का, लेवल 8 का पे लग जाएगा, यानी 70,000 सैलरी हो सकती है आपकी। एडिशनल पर्क्स डेफिनेटली आपको मेडिकल, डीए, एचआरए, अलावेंसेस मिलते हैं काफी सारा। आर आर बट यस, लाइट नाइट शिफ्ट्स, डे शिफ्ट्स दोनों होती है एम्स में, ये एक चीज आपने याद रखनी है। आरआरबी की अगर मैं बात करूँ, आपको रेलवेज में डेफिनेटली हेल्प होगी, क्योंकि आप थोड़ा सा कन्वीनियंस होगा, पासेस मिलेंगे तो थोड़ा सा टिकट्स वगैरह में काफी बार तत्काल में भी नहीं मिलती, बट यस। ईएसआईसी में आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे डेफिनेटली। स्टेट पर्क्स आपकी अगर मैं बात करूँ तो स्टेट फार्मासिस्ट में आपको लोकल बेनिफिट्स, डीए एंड एलटीसी मिल सकता है। और ट्रांसफर थोड़ा सा क्योंकि स्टेट में तो ट्रांसफर आपको लगता नहीं है, बट यस एम्स में ट्रांसफर नहीं होता, ईएसआईसी में हो जाता है। जॉब लोकेशन डेफिनेटली एम्स की, डेफिनेटली एक पर्टिकुलर एम्स ऋषिकेश है, एम्स नागपुर है, एम्स दिल्ली है। आपको जिस भी एम्स को टारगेट करना है, एम्स भटिंडा है, राइट। रेलवे का अक्रॉस दी जोन्स जितने भी ईएसआईसी का जो 2 टायर सिटीज है, जो 2 टायर स्टेट्स है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पे लग जाता है। स्टेट का तो इंडिविजुअल स्टेट्स में लग जाता है। एग्जाम पैटर्न सभी की रिटर्न होती है, ये मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। किसी में 100, जैसे आरआरबी में 100 क्वेश्चन होते हैं, 70 फार्मा, 30 नॉन फार्मा। एम्स में होते हैं 100 क्वेश्चन, 80 फार्मा, 20 नॉन फार्मा। करेक्ट। करियर ग्रोथ सब में ही अच्छा है। आरआरबी में सीनियर फार्मासिस्ट, फिर चीफ फार्मासिस्ट है। यहाँ पे भी स्टोर ऑफिसर, फार्मासिस्ट, काफी ज्यादा अलग अलग पोजिशन है जो आपको मिल जाती है। डिफिकल्टी लेवल हर एक के एग्जाम का इजी टू मॉडरेट होता है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ये चारों एग्जामिनेशन के लिए, सुटिक्स सब में आता है माय डियर। सुटिक्स एक ऐसी चीज है जो हर एक जगह लग जाएगी। कॉलेजी लग जाएगी, केमिस्ट्री लग जाएगी, कॉग्नेसी लगेगी, माइक्रोबायोकेम बायोटेक लगेगी, एचएपी हॉस्पिटल क्लिनिकल लग ही जाएगी, जुरिस्प्रूडेंस, जी हाँ। तो ये देखिए, लोग कहते हैं कि सर हम प्रिपेयर कैसे करें इतनी सारी एग्जाम का एक साथ। डियर, जब आप ये सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके इतने सारे साइमल्टेनियसली सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सो डेफिनेटली इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना बहुत ही एक चतुराई होगी। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स पे काफी बार प्रश्न उठा के पटक देते हैं, तो वो आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड भी सभी में होती है ऑलमोस्ट, सॉरी मेरी गलती से मेरे से क्रॉस मार्क हो गया। सभी में होती है रीजनिंग भी ऑलमोस्ट हर एक में। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, टाइम बेस्ड, वर्क डन, अलग अलग प्रकार के अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक ओवरव्यू, एम सेंट्रल फार्मासिस्ट पोस्ट है, आरआरबी रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट है, ईएसआईसी भी सेंट्रल पोस्ट है जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी। लेवल 5 का पे होता है। रेलवे पॉक्स, रेलवे में लगेंगे आपको एचआरए, डीए मिलेंगे। एम्स में सेम डीए मिलेगा और ईएसआईसी बेनिफिट्स मिलेंगे। ईएसआईसी में पे 29,000 से 90,000 तक करता है, डिपेंडिंग अपॉन जूनियर फार्मासिस्ट है, सीनियर फार्मासिस्ट है या चीफ फार्मासिस्ट है। वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा सा पेशेंस का ज्यादा होता है एम्स में, बहुत यू हैव टू बी ऑन योर टोज। ईएसआईसी में ठीक है, इतने गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज वगैरह है, ज्यादा नहीं इतना। आरआरबी फिक्स शेड्यूल भाई, इतनी देर रहो। एंड लेट मी टेल यू, स्टेट फार्मासिस्ट में मेरे खुद के पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टेट फार्मासिस्ट है जो कि आराम से फ्लेक्सिबल है विद टाइम, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता, चिल अपना दूसरा काम भी कर लेते काफी बार। पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स एम्स में लिमिटेड होता है, आरआरबी में पैन इंडिया जोन वाइज हो सकता है, सो ट्रांसफर इज पॉसिबल। ईएसआईसी इन 2 टायर सिटीज डेफिनेटली इज पॉसिबल, मेट्रोपॉलिटन। करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने कहा, जूनियर फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, चीफ स्टोर ऑफिसर, फार्मेसी ऑफिसर, बहुत सारे अलग अलग पोजिशन है जो आपको मिल जाते हैं।
So definitely you can opt for out work pressure and timings. AIMS, RRB, ESIC. प्रेशर हर जगह थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट, बट यस एम्स में थोड़ा ज्यादा होता है, ईएसआईसी में उससे कम, आरआरबी में सबसे कम। फिक्स्ड वर्किंग टाइम और आपने जितना जरूरी है उतना ही काम करना होता है माय डियर। पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो मैंने पहले ही बता दिए थे, मेडिकल, एचआरए, एलटीसी, एकेडमिक, क्वार्टर्स, रेलवेज, अलाउंसेस, मेडिकल इंश्योरेंस, जॉब सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जॉब सिक्योरिटी आज के जमाने में किसी की भी कभी भी जॉब टर्मिनेट हो सकती है, कोई सेंट्रल फार्मासिस्ट में दिक्कत नहीं है, बट यस लिमिटेशन स्टैग्नेंसी, मोनोटोनस वर्क कर करके मे बी, और ऑल्सो ग्रोथ वाइज इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है जितना आपने अलग है, बट अगर आपको ऐसा पीसफुल लाइफ शांति से चाहिए तो बढ़िया ले लो, लपक लो। एग्जाम पैटर्न सभी की, आप इंडिविजुअल एग्जाम पैटर्न में मैंने अलग अलग वीडियो बनाया जो कि डिटेल्ड वीडियो है, कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट से कौन से सब टॉपिक्स, ये तो सब बताता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या चीजें नहीं करनी, ये भी मैंने बताई है। और ऑल्सो मैंने उसके साथ एक कुछ और चीजें इन्फॉर्म की है, जैसे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से पीवाईक्यूज एफएक्यूज आ चुके हैं, आ सकते हैं, तो वो भी आप वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एक प्लेलिस्ट है, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इट वाज इंसाइटफुल फॉर यू और आपको बहुत कुछ चीजें देखने मिली होगी अबाउट एम्स, ईएसआईसी, आरआरबी एंड स्टेट फार्मासिस्ट। विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।